So, good morning, fifth class. Today we are going to start lesson number 2 of EVS. ठीक है, तो EVS में लेसन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है अगर आप अच्छे से समझेंगे तो. ठीक है, तो लेसन नंबर 2 में क्या है, स्नेक चार्मर्स स्टोरी है. स्नेक चार्मर स्टोरी बिल्कुल मैंने बुक का नहीं दिया है, मतलब बुक से कॉपी नहीं है बिल्कुल भी. तो आपको बुक क्या करना पड़ेगा, खुद रीड करनी पड़ेगी. ठीक है, तो बुक्स को आप खुद रीड करेंगे. बस ये नोट्स मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ. ये एक ब्रीफ नोट्स है, मतलब छोटे में मैं आपको समझा दे रही हूँ. ठीक है, स्नेक चार्मर, सबसे पहले हमें लेसन का नेम पता होना चाहिए, अच्छे से उसका मीनिंग पता होना चाहिए. तो स्नेक चार्मर क्या होता है, हिंदी में आपने सुना होगा सपेरा, है ना. नागिन वाला सीरियल सब बच्चे देखते होंगे, सबको पता है. तो स्नेक चार्मर की स्टोरी है ये. हु इज़ स्नेक चार्मर, सबसे पहली चीज़ देखो क्या पूछी यहाँ पे, हु इज़ स्नेक चार्मर. तो भाई स्नेक चार्मर कौन है, हिंदी में तो हमने बता दिया. स्नेक चार्मर जो है वो क्या होता है, सपेरा होता है. ठीक है, बट वी हैव टू नो हाउ टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश. इंग्लिश में हम कैसे एक्सप्लेन करें वो हमें पता होना चाहिए. तो देखिए क्या लिखा है, स्नेक चार्मर इज द पर्सन हु मेक अ स्नेक मूव बाय प्लेइंग और वेविंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बीन. ठीक है, एक ऐसा इंसान जो सांप को, मतलब अब उसे डांस करना बोल सकते हैं, चाहे मूव करना एक तरीके से, सांप को मूव कराते हैं बाय प्लेइंग, या तो बजाने से या फिर इंस्ट्रूमेंट को हिलाने से. और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, बीन. देखा है ना, ऐसा होता है. तो बीन ऐसे करके होता है कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट एक. तो जब बीन को बजाते हैं तो उसे हिलाते भी रहते हैं, तो उससे क्या है, स्नेक भी मूव करता है साथ में. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास. लिखा है थिंक एंड टेल में, ये आपकी बुक का ही है. ठीक है, बुक के ही क्वेश्चन से ही लिखा है. फर्स्ट, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग बीन वेयर. तो देखिए ये आपको क्वेश्चन आंसर जो हैं ये आपको कॉपी में भी करने होंगे. कहाँ करने होंगे, कॉपी में करने होंगे, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ. और आंसर्स मैं अलग से नहीं भेजूंगी आपको, सिर्फ यहीं भेज रही हूँ, मतलब यहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बता दे रही हूँ कैसे करना है, और आप कर लेंगे. ठीक है, तो देखो फर्स्ट है, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग बीन वेयर. तो क्या तुमने कभी बीन बजाते हुए किसी को देखा है. अगर देखा है तो लिखेंगे यस, और फिर लिख देंगे ये कमा लगा के जहाँ आपने देखा है. अब आपने अगर गली में देखा है तो आप लिख देंगे स्ट्रीट, और अगर आपने बाज़ार में देखा है तो आप क्या लिखेंगे, क्या कहते हैं इंग्लिश में बाज़ार को, मार्केट. ठीक है, जहाँ भी आपने, मतलब आपको पता होगा आपने कहाँ देखा है, यस लिख के वो जगह लिख देंगे. और अगर आपने नहीं देखा है कभी भी बीन बजाने वाले को, सपेरे को, तो आप लिख देंगे सीधे सीधे नो. बस नो के आगे लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं, नो पे ही आपका आंसर जो है ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट है, हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर. क्या तुमने कभी एक सांप देखा है, कहाँ देखा है. अगर देखा है तो यस. ठीक है, पहले बीन की बात हो रही थी, अब स्नेक की बात हो रही है. तो स्नेक अगर देखा है तो बोल देंगे यस. और कहाँ पर देखा है, अगर छत पे देखा है तो रूफ. अगर गांव में देखा है आपने कहीं तो क्या लिखेंगे आप, विलेज. ठीक है, गांव में देखा है तो विलेज लिख देंगे ऐसे करके. और अगर नहीं देखा है तो सिंपली यू कैन राइट हियर नो, और नो के आगे कुछ नहीं लिखना पड़ेगा. थर्ड क्वेश्चन है, वर यू स्केयर्ड बाय इट वाई. क्या तुम्हें उससे डर लगा, सांप से, क्यों लगा. तो भाई डर तो सबको ही लगता है, तो लिखेंगे येस बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज इट कैन बाइट, इट कैन बाइट मी. ये आंसर हो गया थर्ड वाले का. क्यों, क्योंकि ये हमें काट सकता है, तो इसीलिए हमें डर लगता है ना देख के सांप को. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस. क्या तुम सोचते हो कि सारे जो सांप हैं वो जहरीले होते हैं. पॉइजनस माने जहरीले होते हैं. तो भाई कुछ जो सांप होते हैं वो ऐसे भी होते हैं, जहरीले नहीं होते. तो जो भी आपको लगता है, अगर आपको लगता है यस, हाँ होते हैं सारे सांप जहरीले, तो आप यस लिख देंगे. और अगर आपको लगता है कि नहीं सारे सांप जहरीले नहीं होते, तो आप उसका आंसर नो लिख देंगे. इट्स टोटली अप टू यू. ये जो है सब बच्चों के आंसर सेम नहीं होंगे इनके, इसमें वेरिएशन हो सकती है, मतलब अलग अलग टाइप के, जिसने जैसा देखा होगा वो वैसा ही लिखेगा ऑब्वियसली. अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन,
लिखा है यू नो व्हाट, सॉरी, यू नो दैट स्नेक्स डू नॉट हैव विजिबल ईयर्स। तुम्हें पता है ना स्नेक्स के विजिबल ईयर्स नहीं होते, मतलब स्नेक जो है उसके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं, है ना। कैन द स्नेक्स हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स। तो ये कह रहे हैं कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मतलब जो स्नेक है वो बीन की आवाज सुन के डांस करता है, या फिर वो सिर्फ जो बीन हिलती हुई उसे दिखती है, घुमा घुमा के बजाते हैं ना सपेरे, तो वो बीन जो घूमती हुई उन्हें दिखती है वो उसकी वजह से डांस करते हैं। तो जो भी आपका ओपिनियन है आप वही लिख दोगे, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो सुनते हैं तो आप लिख दोगे इसका आंसर दे हियर बीन, ठीक है, ये आंसर लिख दोगे। और अगर आपको लगता है कि वो बीन को हिलते हुए देख के डांस करते हैं तो तुम लिख दोगे दे सी द मूवमेंट MOVEMENT मूवमेंट ऑफ बीन BEEN, ठीक है, मूवमेंट ऑफ बीन, ये आप आंसर लिख लेंगे। और आंसर लिखने के लिए पॉज करके वीडियो आंसर लिख लेंगे। अलग से मैं बता रही हूँ पहले से, PDF जो होगा वो आपका बिल्कुल प्लेन आएगा, आंसर नहीं आएंगे उसमें, खुद से भी आप थोड़ा काम करना सीखिए, ठीक है। नाउ दिस पेज इज फ्रॉम योर बुक, ये तो पेज आपकी बुक का ही है बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें लिखा है हैव यू एवर सीन एनिमल्स, यहाँ पे लिखा है हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। क्या तुमने कभी जानवरों को देखा है जो इंसानों का मनोरंजन करने के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल इन सर्कस, जैसे सर्कस में होता है, या रोड पे देखा ना, सर्कस में शेर को ऐसे बांध के रखते हैं, मतलब पिंजरे में करके रखते हैं। रोड पे बंदर का आपने खेल अगर देखा होगा तो, और इन अ पार्क, या फिर पार्क में कुछ ऐसा खेल देखा हो जिसमें एनिमल्स का यूज हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको सिर्फ वर्बली करने हैं, बुक में जो फिल करने वाले वो बुक में फिल करेंगे, और दीज आर फॉर ओनली वर्बल, मुंह से बस हम पढ़ लेंगे, आपको कॉपी में नहीं करने, कॉपी में वो पीछे वाले ही करने हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, कहाँ और कब आपने ये इन्हें देखा है, कोई भी एनिमल को किसी पार्क में या कहाँ जहाँ भी देखा है। तो आप इसका आंसर खुद ही सोच लेंगे क्या है ना, मैं पूछ सकती हूँ कभी भी, हो सकता है आपका जो टेस्ट हो तो ओरल टेस्ट भी हो सकता है, तो उसमें मैं पूछ सकती हूँ इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल डिड यू सी, कौन सा एनिमल देखा आपने, अगर कोई एंटरटेनमेंट करते हुए एनिमल देखा तो कौन सा एनिमल था वो लिखना है। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो, जो शो होता है उसमें लोग जो हैं वो इंसान, मतलब वो जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं वो आपको बताना है। अच्छा करते हैं तो नाइस या गुड, या फिर बुरा करते हैं तो बैड बिहेवियर। वाज एनीवन टीजिंग द एनिमल, हाउ, क्या कोई एनिमल्स को परेशान करता है, कैसे करते हैं वो बताना है। वट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो, उस एनिमल शो को, जो तुमने कभी बंदर का खेल अगर देखा हो, या फिर सर्कस में किसी शेर को देखा हो, या हाथी का कुछ खेल देखा हो, करतब देखा हो, तो उसको देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आया वो तुम्हें लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, इमेजिन करो कि ये तुम हो, ठीक है। ये मान लो क्लास का, हमारा 5th क्लास का एक बच्चा है, इसे हमने पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है, हमने पिंजरे में इसे बंद कर दिया। तो ये पूछ रहे हैं थिंक हाउ यू वुड फील, तो तुम्हें अंदर कैसा लगेगा पिंजरे के अंदर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, तो सेंटेंस हमें कंप्लीट करने हैं ये कंडीशन रखते हुए। देखो क्या है नीचे लिखा है आई एम अफ्रेड व्हेन आई, तो तुम्हें डर लगेगा कब वो लिखना है तुम्हें। आई विश आई, तुम्हारी क्या इच्छा होगी पिंजरे के अंदर बैठ के कि मैं बाहर निकल जाऊं, तो आई विश आई कैन गो आउटसाइड। आई एम सैड व्हेन, सैड कब होगे तुम, व्हेन समवन टीज मी, जब कोई मुझे परेशान करेगा। इफ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर तुम्हारे पास कोई चांस होगा तो तुम क्या करोगे, आई वुड रन आउट ऑफ द केज, है ना, केज से बाहर भाग जाऊंगा। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन, तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा जब, तो वो कब नहीं बिल्कुल भी तुम्हें अच्छा लगेगा पिंजरे के अंदर, जब तुम्हें बाहर निकलने को नहीं मिलेगा। व्हेन आई एम नॉट अलाउड टू
गो आउटसाइड। ठीक है, तो ये आप फिल कर लेंगे इसमें। इसका चलो मैं देखती हूँ, मैं लिख के अगर भेज सकती हूँ तो मैं इनके ये वाले फिलअप के मैं आंसर आपको लिख के भेज दूँगी अलग से या इसी पीडीएफ में। बाकी सब आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए तो आज क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। वर्क कर लीजिएगा सारे बच्चे।